अगर किसी हम लोग पढ़ेंगे इसको। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। आगे का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये लोग इजरायली लोग जो यात्रा में है अभी। और हम लोग देखते हैं कि ये लोग जब यात्रा कर रहे थे और कनान देश की ओर जा रहे थे, मूसा इनको लीड कर रहा था। तो नाना प्रकार की परीक्षाएं इनके सामने में आई। कभी पानी की समस्या, तो पानी के लिए बुड़बुड़ाने लगे। कभी खाने की समस्या, कभी इनको मांस चाहिए। और अलग से ये इनके पर्सनल इशू थे, ये पानी खाना ये सब पर्सनल इशू थे। लेकिन दूसरे जो शत्रु मार्ग में मिलते थे वो भी इनके ऊपर चढ़ाई करते थे। तो यहाँ पर इनके ऊपर मतलब इनकी यात्रा जो थी ये बहुत इजी नहीं थी। ये लोग निरंतर कोई ना कोई परेशानियों का सामना कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग को एक गौर करने वाली बात ये है कि इजरायली लोग जो यात्रा कर रहे थे उनका लीडर तो मूसा था, लेकिन एक्चुअली उनका लीडर परमेश्वर था। वो दिन में बादल के खंबे के रूप में उनके आगे आगे चलता था, रात में आग के खंबे के रूप में आगे आगे चलता था। तो उनकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर था। तो सवाल ये उठता है कि परीक्षाएं कैसे आ रही थी, नाना प्रकार की परीक्षाएं कैसे आ रही थी, क्यों इनको झेलना पड़ रहा, प्रश्न उठता है ये। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत खूबसूरती से परमेश्वर ने इस जो प्रश्न का जवाब हम देखते हैं इसका। हम लोग व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय में हम लोग देखेंगे, है ना। 8वें अध्याय में हम लोग इसको देखेंगे। 1 से मैं आगे पढ़ूंगी, 1 वचन से 3 वचन तक। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और तू और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे तूने और न तेरे पुरखा जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। तो हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के पर्पस को जान चुके हैं कि क्यों उनको नाना प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्योंकि परमेश्वर ने उस इन चीजों को उनके जीवन में अलाउ किया था। अलाउ करके वो देखना चाह रहा था कि उनके मनों में क्या है, किस प्रकार का मन है उनका। इस प्रकार की परिस्थितियों में उनका मन किस प्रकार से मतलब उसके प्रति फेथफुल है या नहीं है, ये देखना चाहता था परमेश्वर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यशायाह के इसमें 48 के 10 और 11 में लिखा हुआ है कि देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है अपने निमित्त, हाँ अपने निमित्त मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। मैंने निर्मल किया है तुम्हें, लेकिन चांदी के समान नहीं। कैसे किया?
दुख की भट्टी में, नाना प्रकार की परीक्षाओं में डालकर परमेश्वर हम लोगों को नम्र बना रहा था, उनको नम्र बना रहा था। ये परमेश्वर का पर्पस था। क्योंकि जो सबसे अधिक परमेश्वर को जो गुण पसंद है मनुष्य के अंदर, वो है नम्रता। जो नम्र है उनको बहुत ज्यादा आशीषें प्रभु देता है। और यही चीज उनको बनाने के लिए, यदि यदि बच्चे अगर किसी चीज को, ये डिसिप्लिन नहीं है, वो मानते नहीं है, तो हमारा भी ये हम लोग संसारिक माँ बाप हो के भी, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां होने के बावजूद भी हम लोग उनको पनिश करते हैं, हम लोग कड़ाई करते हैं। कई बार हम लोग भूखा भी रखते, जाओ तुमको आज खाना नहीं देंगे। कई बार हम लोग कहते हैं इतना इतना होमवर्क करो, तब तुमको खाना मिलेगा इतने बजे, ये कंप्लीट करोगे तो मिलेगा, इस प्रकार से। तो परमेश्वर भी कह रहा है कि मैंने भूखा भी रहने दिया तुमको, कभी कभी तो पानी की भी तुम्हारी किल्लत हो गई। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें नम्र बनाना चाहता था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आगे को हम लोग पढ़ेंगे। निर्गमन के 17 अध्याय के आगे में मैं पढ़ूंगी 10वां वचन। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। यहाँ ये लड़ाई जीत गए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मूसा जो था, इस लड़ाई में मूसा एक लीडर था, एक प्रभावशाली लीडर, और एक सही समय पर निर्णय लेने वाला, सही निर्णय लेने वाला लीडर जो है, वो इन दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी के भी पीछे नहीं जा सकते हैं, कोई भी कैसे भी। देखिए, हारून के कारण जो वो प्रजा पर निरंकुश हो गई, हारून के कारण, उसमें सीधा वर्ड लिखा है कि निरंकुश हो गए वो लोग। तो एक ये मूसा जो था, ये पुराने नियम का सबसे प्रभावशाली लीडर, और नए नियम में पौलुस। पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 बोलता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। याकूब 5:13 में यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। मतलब प्रार्थना को एम्फेसिस देता है वो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्यों? कि इसलिए कि जैसे ये यात्रा में जा रहे थे, और नाना प्रकार की परीक्षाएं इनके सामने आ रही थी, नाना प्रकार के दुश्मन, या तो वो शारीरिक उनके शरीर के लिए है, या तो वो बाहर के, जैसे कि अमालेकी। और खुद के दुश्मन कौन थे? भूख लग रही, प्यास लग रही, मटन खाने की इच्छा हो रही, ये स्वयं के दुश्मन। इस प्रकार के दुश्मन इनके साथ, इनके यात्रा में इन लोग एनकाउंटर कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग भी देखते हैं, जब हम विश्वासी है, एक विश्वासी है, प्रभु में हम आए हैं, हम भी अपने जीवन यात्रा में बहुत सारे परीक्षाओं का सामना करते हैं निरंतर। और हमारे अंदर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये परीक्षाएं हमारे अंदर क्यों। तो हमने बहुत खूबसूरती से देखा है व्यवस्था विवरण 8:1-3 में कि उसमें पर्पस क्या है। उसमें हमारी हानि का पर्पस नहीं होता है परमेश्वर का। परमेश्वर हम लोगों को एक मतलब हमें रिफाइन करना चाहता है, हमारे अंदर बहुत खूबसूरत चीजों को वो सृजित करना चाहता है, हमको सुसज्जित करना चाहता है। इसलिए इस प्रकार की परीक्षाओं में वो हमको जाने देता है, अलाउ करता है हमारी जिंदगी में। और फिर वो देखता, हम कोई उसमें बिगड़ जाते हैं। इसमें लिखा है, हम लोग पढ़े हैं अभी व्यवस्था विवरण में, कि मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे मन में क्या क्या है, तो तुम कैसे निर्णय लोगे। अब तुम्हारी परीक्षा आई तो तुम प्रभु के सामने जाओगे दीन और नम्र बन के,
या अपनी बुद्धि लगाओगे और आड़े टेढ़े काम करोगे। हमारे जीवन यात्रा में भी ऐसे ही होता। यहाँ पर तो ये अमालेकी दिख रहे थे, लेकिन पौलुस बहुत सुंदर से बताता है हमको। पौलुस हमको बताता है इफिसियों के 6 अध्याय के 12 में बोलता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। अब ये बहुत मुश्किल बात है। वहां पे तो अमालेकी दिख रहे थे इनको, लेकिन यहाँ तो हमारा शत्रु दिखता ही नहीं है। ये विजिबल नहीं है, ये इनविजिबल है। अब क्या करें? तो यहाँ पर उसने पहले ही उसका जो तोड़ बता दिया 10वें। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि तुम्हारा मल्ल युद्ध है, तुमको पहले ही अपने जो लड़ाई के जो हथियार है वो धारण कर लेना है, क्योंकि तुम्हारा जो शत्रु है वो इनविजिबल है, वो दिख नहीं रहा तुमको। और इसमें बहुत मुश्किल है, वो कहाँ से वार करेगा, आप जानते नहीं उसको। और यहाँ पर फिर लिखता है कुरिन्थियों में सीधा लिखा है कि क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। अब हमारा शारीरिक शरीर से ही हमारा लड़ाई नहीं हो रहा है, तो शारीरिक हथियार क्यों देगा प्रभु? प्रभु तो आत्मिक हथियारों का बात कर रहा, तो बोलता क्योंकि हमारे शरीर के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर से लड़ाई ही नहीं हो रही है अभी, जब हम विश्वासी है तो अंधकार की शक्तियों से हमारी लड़ाई हो रही है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है वो। हम अपनी बुद्धि से, जैसे कि जब पुराने नियम में लड़ाई होती तो तलवार भाला, जैसे दाऊद जब लड़ाई करने जा रहा था तो शाऊल ने उसको पूरे वो जो आर्मर पूरे पहना दिए, एक सैनिक के जो रहते हैं चलो सुरक्षा के लिए, वो पहना दिए थे, चलो जाओ गोलियात का सामना करो। पर यहाँ बहुत मुश्किल है एक विश्वासी के जीवन में, क्योंकि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, शारीरिक तो नहीं है, लेकिन गढ़ों को ढा देने के लिए, सोचिए आप, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठने वाला मतलब परमेश्वर के वचन के विरोध में, हर वो विचार जो परमेश्वर के वचन के विरोध में आ रहे हैं हमारे इसमें, उनका वो खंडन करते हैं। और हर भावनाओं को कैद करके फिर हम क्या होता है, हमारे अंदर अलग अलग भावनाएं आती है जो कि प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नहीं बाबा हम ऐसा नहीं करेंगे, जो परमेश्वर को पसंद है वो हम करेंगे, प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे। इस प्रकार से हम अपना निर्णय लेते हैं। तो हमारा शत्रु एक तो इनविजिबल है, और हमारे हथियार जो है वो शारीरिक नहीं। ये दो चीज है हमारी जिंदगी में। और जीवन यात्रा में बहुत सारी परीक्षाएं। अब कैसे परीक्षाएं आ जाती है, कैसे ये, और आपको एक बात याद रखनी चाहिए, ये अंधकार की जो शक्तियां होती है वो बहुत जागरूक रहती है, बहुत जागृत रहती है। वो 24 घंटे लड़ाई क्षेत्र में रहती है, पर एक विश्वासी लड़ाई क्षेत्र में नहीं रहता है। खाना पीना खाया, फुर्सत मिली तो प्रार्थना करेंगे, फुर्सत मिलेगी तो वचन पढ़ेंगे। तो हमारे से हमारा जो शत्रु है वो ज्यादा चतुर है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा पंक्चुअल है वो।
जितने हम नहीं हैं। इसीलिए हम जिंदगी में जब यात्रा में हमारे जिंदगी में बहुत सारी जगह में हम मात खाते हैं और फिर परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ। मैं तो हर संडे चर्च में जाता हूँ, मैं तो रेगुलर बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ, मैं हफ्ते में एक बार उपवास करता हूँ, मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो अंधकार की जो शक्तियां हैं, जो इनविजिबल है, वो कंटिन्यूअस काम कर रही है। कंटिन्यूअस कैसे काम करती है? हमारे घर में हम लोग मॉर्निंग में अच्छे से नाश्ता विश्ता किए, खुशी से बच्चे लोग गए बाहर, वहां से बाहर से बच्चे आएंगे, बच्चे अगर आ गए तो उनका मूड अलग ही रहेगा। सुबह जैसे गए थे वैसे नहीं आए वो। तो क्या हुआ? बीच में डिस्टर्ब आएंगे, कोई गुस्सा करेगा, कोई फेंक फाक करेगा, कोई मतलब किसी प्रकार की जिद पकड़ लेगा। केवल बच्चे नहीं, बड़े भी, बड़े लोग भी। सुबह में अच्छे थे, शाम को अचानक क्या भूत सवार हो गया, बोलते भी इसके अंदर क्या भूत सवार हो गया भैया, तो सुबह तो अच्छा ही था, शाम को देखो तो क्या हो गया, इसका मूड ऐसा क्यों हो गया है। चिल्ला चिल्ली, झगड़ा, कलह कलेश, किस प्रकार से। तो ये जो इनविजिबल जो फोर्सेस है, वो लगातार हमारे खिलाफ में कार्य करती है। आप देखिए कैसे काम करती है। बच्चे जाते हैं स्कूल में, बहुत अच्छे से उन्होंने होमवर्क तैयार किया, प्रोजेक्ट तैयार किया, सारे चीजों को तैयार किया, और उनको लगा मुझे ए मिलेगा, लेकिन वहां पार्शलिटी हो जाती है। उनको वो फेवर नहीं मिलता जो उन्होंने सोचा था। जब वो देखते हैं कि दूसरे ने मेरे से खराब बनाया, लेकिन ए ग्रेड उसको मिल गया, बी ग्रेड मुझे मिला, और बच्चा आ गया मूड ऑफ करके। ये अंधकार की जो शक्तियां है वो किसी के माध्यम से कार्य कर सकती है। ऑफिस में जब हम लोग जाते हैं, ऑफिस में हमने बहुत अच्छा काम किया, हमको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, बल्कि बल्कि हमें क्या होता है, क्रिटिसाइज होती है हमारी। बहुत सारे बच्चों का मुझे फोन आता है, मुझे फोन आता है कि मैंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, मैंने मतलब बहुत मेहनत की, और जाके मेरा क्रिटिसाइज हुआ है, और जब उसमें कोई फ्लॉ ही नहीं है। तो ये कैसे? वो दूसरे व्यक्ति के अंदर में वो अंधकार की शक्ति कार्य करती है कि हमको तंग करे। तो ये अंधकार की शक्तियां जो इनविजिबल है, वो कंटिन्यू काम करती है आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके साथ भी, पड़ोसियों को उस्का देगी। पड़ोसी बिना मतलब का आपसे लड़ाई करेगा। इस प्रकार से ये कार्य करते रहती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए। हमारा सबसे पहले क्या कर्तव्य है? एक विश्वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है? हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में बैठाना चाहिए कि हम 24 घंटे लड़ाई मैदान में है, लड़ाई की मैदान में, बैटल फील्ड में। एक बहुत इजी टू गो वाली जिंदगी हम नहीं जी रहे हैं। एक विश्वासी निरंतर 24 घंटे 24x7 लड़ाई के मैदान में, इस बात को उसने एक्सेप्ट करना है, इस बात को मान लेना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब कोई भी समस्या आती है तो जैसे कि हम लोग देखते हैं हिजकिया राजा जो था, हिजकिया राजा को हम लोग पढ़ेंगे, कोई निकाल लो, कोई बच्चा, नेहा मुर्मू या स्नेहा है, कोई भी है, वो निकाल ले, या तो नमिता है। यशया 38 उसका 1 से लेकर 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। यशया 38 उसका 1 से लेकर 5। उन दिनों में हाँ हाँ उन, पढ़ो। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा।
तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खड़े मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो मेरी तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। असूर के राजा के हाथ से मैं तेरी बस और बस। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग देखते हैं कितनी बड़ी बात उसको बोल रहा है यशायाह नबी। तू मर ही जाएगा। कोई आके ऐसा बोलेगा तो क्या होगा? हम लोग इधर चिल्ला चिल्ला पहले ही शुरू हो जाएगा, छाती पीटना, रोना। इसने क्या किया? इसने रोया जरूर, लेकिन सबसे पहला स्टेप इसने क्या किया? तब क्योंकि तू ना बचेगा पर मर ही जाएगा, इस जैसे ही खत्म हुआ ये सेंटेंस, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। फर्स्ट स्टेप ही हैज टेकन, रिटर्न टू गॉड। सबसे पहले जब भी कोई भी हमारे जिंदगी में, बजाय इसके कि हम किसी मनुष्य के पास सहायता के लिए जाए या अपने प्रॉब्लम्स का चर्चा हम लोगों से करें, सबसे पहले हमारा कर्तव्य हम प्रभु के चरणों में जाए। प्रभु के चरणों में जाए, कैसी भी समस्या क्यों ना। हमारा प्रभु 2 बार वचन में लिखा हुआ है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कोई भी काम कठिन, हम जानते हैं मनुष्य के लिए कठिन है, मनुष्य के लिए असंभव हो सकती है कोई परिस्थितियां, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है। लेकिन हम अक्सर 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 हम लोग देखते हैं कि लोग मनुष्यों के पास जाते, अपना दुखड़ा पड़ोसी के पास रोएंगे, दोस्तों के फोन लगा लगा के 4 घंटा बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में। अगर उतना 4 घंटे प्रॉब्लम के बारे में चर्चा कर रहे थे, उतना ही समय तुम प्रार्थना में लगाते, तो उस समय वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता, तुम्हारा उत्तर भी आ जाता, क्योंकि यहाँ पे जैसे दिया हुआ इंस्टेंट इंस्टेंट उसको आंसर मिला। और क्या बोला? 15 वर्ष की आयु उसकी, 15 वर्ष की आयु बढ़ गई हिचकिया की। किसी का माइक जो म्यूट अनम्यूट है, थोड़ा म्यूट, नमिता तुम्हारा म्यूट कर दो जरा, आवाज आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंस्टेंट उसने क्या किया, हमारा सब एक विश्वासी ने सबसे पहले कोई भी समस्या, कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी समस्या, शारीरिक है, मानसिक है, आपके ऑफिस में हो रही है, सबसे पहले प्रभु के चरणों में जाना सीखना चाहिए। इस चीज को हमारे बच्चों को भी सिखाना चाहिए हमें। हम अपने प्रॉब्लम का कभी भी चर्चा दूसरे लोगों के पास न करें, कभी नहीं करें। अब हम लोग चलते हैं निर्गमन की ओर। यहाँ पर मूसा की, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ों की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा, ये सबसे गौर करने वाली बात है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को हराकर तलवार के बल से हरा दिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 ग्रुप है, इस लड़ाई में 2 ग्रुप है।
जैसे ही अमालेकियों ने इजरायलियों पर आक्रमण किया, एक बहुत ही बुद्धिमान लीडर मूसा, उसका एकदम क्विक डिसीजन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, तुरंत उसने दो ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप मूसा, हूर और हारून, दूसरा ग्रुप यहोशू। और उसमें क्या किया, सबको लेके जाओ, मत मत लेके जाओ सब, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, चुनकर छांट ले, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। सारे लड़ाई के योग्य नहीं है, हर काम के योग्य सब लोग नहीं रहते हैं, सबको लड़ाई में कूदना नहीं है। जो निपुण है वे ही लड़ाई में कूदेंगे। दूसरा ग्रुप कौन है, मूसा, हूर और हारून। ये पहाड़ी पर गए, पहाड़ी पर जाके मूसा हाथ उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। यहाँ पे बहुत सुंदर वचन, जब जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। याद रखिए, वी आर, अगर हमारे परिवार में, हमारे संस्था में दो ग्रुप है, एक फील्ड में जाते हैं और एक घर में है। तो यहाँ पर जो हमारी जो ड्यूटी है मूसा वाली, हाथ उठाकर परमेश्वर की दुहाई देना। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, जब हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल में, कितने माँ बाप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू इनके टीचर का अनुग्रह इन बच्चों पर बना के रखना, ताकि ये लोग अपने टीचर का अनुग्रह प्राप्त करें, इनके साथ पार्शलिटी ना हो प्रभु, इनको जो इन्होंने मेहनत की है उसका पूरा पूरा फल मिले। जब हमारे बच्चे कॉलेज में जाते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं क्या, जब वो गए तो दे आर इन द बैटल फील्ड, बट व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम मूसा के जगह पे खड़े रहते हैं, हाथ उठाकर हमको खड़े रहना है। प्रभु इनके गलत संगति से बचा, गलत आदत से बचा। आज पूरे दुनिया में ड्रग का माया जाल फैला हुआ है। लड़के लड़कियां दोस्ती, गलत गलत दोस्त। क्या हम घर में हैं, माँ बाप बड़े, हम अगुवे, क्या जब हमारे बच्चे बैटल, दे आर इन द बैटल फील्ड, और इतनी खराब बैटल फील्ड है ये, जहां देखो वहां बुराई फैली हुई है, क्या हम अपने हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं प्रभु से निरंतर? मैं नहीं बोल रही हूँ कि एक जगह बैठ जाओ, उठते बैठते चलते फिरते। आपको मालूम है आज बहुत सारे मसीही परिवार की हालत इतनी बदतर है कि पूछो मत। बच्चे बहुत एरोगेंट है, दे आर नॉट ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ऑफिस में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी। बॉस जो है वो सताता है, काम का लोड डालता है, मेंटल प्रेशर देता है, काम बहुत अच्छा किया तो भी प्रशंसा नहीं करता। ये सारी लड़ाइयां जो करते हैं बाहर में, जो लोग गए हैं बैटल फील्ड में, तो जो घर में रहते हैं उन्होंने कभी अपने हाथों को उठाकर प्रेयर किया है? यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि जब जब मूसा हाथ ऊपर उठा के रहता था तब इजरायली लोग जीतते थे, प्रबल होते थे। हम जब तक हाथ उठा के रहेंगे हमारे बच्चे वहां प्रबल हो जाएंगे, दे विल बी विक्टोरियस। हमारे घर के लोग, हमारा हस्बैंड, दे विल बी विक्टोरियस जब फील्ड में जाते हैं। एक हिजकिया फ्रांसिस जी की एक प्रेयर बुक है, अगर आप लोगों को मिले हिंदी में तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी। ट्रम्पेट कॉल फॉर प्रेयर, वहां पे प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करना एकदम। और अगर नहीं करेंगे तो हम पाप करते। हमने कभी समय निकाला, वो दे आर इन द बैटल फील्ड। जो प्रभु के दास लोग सेवा करते हैं उनके लिए उनके घर के लोग, उनकी पत्नी, उनके बच्चे प्रेयर करके बैकिंग करते हैं क्या?
उनको बैकिंग करना है। जब जब वो हाथ उठा के रहा तब तक वो लोग बैटलफील्ड में जीत रहे थे। जैसे ही वो लोग उसका हाथ दर्द देता था और वो नीचे करता था तो ये इजरायली लोग हारने लगते थे। हम जहां यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, जीत और हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मूसा, हूर और हारून पर, इन्हीं के ऊपर डिपेंड था। तब वो जब देखा कि मैं हाथ नीचे कर रहा तो ये हारते हैं, तब बेचारा वो दो पत्थर लाए गए, उस पर वो हाथ टेका। मतलब हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम थक गए, अभी हम नहीं कर सकते। जानते मैंने कितने बार देखा है, कितने बार क्या, मैं ये आम चीज देखती हूँ अपने पड़ोसियों में, अपने अपने क्रिश्चियन लोगों के घरों में मैं देखती हूँ, जैसे ही बच्चे गए बाहर, एक तो दोपहर में टीवी, एक बहुत बड़ा इडियट बॉक्स, उसमें वीडियो चला के घंटों देखते, घंटों लाइन से सीरीज। माँ लोगों को ये फिक्र नहीं, और जो घर में जो लोग रहते हैं उनको ये फिक्र नहीं कि हमारा बच्चा जा रहा है, रास्ते के एक्सीडेंट से प्रभु बचाएगा, इसको प्रेयर करना है। स्कूल में गिरने पड़ने से बचाएगा। स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कंसंट्रेशन से सुनेगा आपकी प्रार्थना के कारण, उसको टीचर का फेवर मिलेगा। उसी प्रकार कॉलेज में जाते हैं तब टीवी ऑन करके जो 6 घंटे तक, 4 घंटे, जब तक बच्चा नहीं आता तब तक लेडीज लोग वो सीरियल लगा के देखते रहती, आधे आधे घंटे का पता ही नहीं चलता 3-4 घंटे कहाँ चले गए। 3-4 घंटे में घर का भी काम नहीं होता, कुछ नहीं होता। बच्चे आते तब हड़बड़ा के उनको याद आता कि भी बच्चे आएंगे, खाना वीना देना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो जुड़े हुए लोग, वैसे मैंने आम 90% लोगों को इस प्रकार से देखा और घर को नरक बना दिया है आजकल। तो हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? हमने कभी अपने दिमाग में प्रश्न पूछा है क्यों बिगड़ रहे हैं, क्यों ऐसा होता है? वाई दे आर नॉट गेटिंग फेवर फ्रॉम देयर बॉस, देयर सुपीरियर्स, देयर टीचर्स? वो इतना अच्छा मेहनत करें, उनको वो फल क्यों नहीं मिल रहा है? हमने कभी प्रश्न नहीं किया। क्योंकि इधर जो है दूसरा ग्रुप, पहला जो ग्रुप है वो ढीला है, वो ढीला हो गया है। अगर हम ढीले हो गए, आज भी हमारे पास समय है कि हम अपने हाथों को उठाएं। अभी भी हमारे, जब तक हमारे अंदर सांस है, हमारी लड़ाई चलते रहेगी। हमको हार नहीं मानना है। हाँ, चीजें चीजें जो है वर्स्ट हो गई है, खराब हो गई है, लेकिन हमारे परमेश्वर का वायदा है, हम जब उसके पास जाते हैं दीन और नम्र बनकर, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो सारी चीजों को सॉल्व करने में प्रभु सक्षम है। हमें उसके पास सहायता के लिए जाना है। हमें फिर ये क्या करना है, ये बच्चा सुनता नहीं है, ये होमवर्क नहीं करता है। मैंने कितने, मतलब जब भी मैं जाती हूँ किसी के घर में, बस यही बात, यही रोना है आजकल, हर घर में यही रोना है, यही रोना है। हम ये हम लोग उनको दोष देते हैं, पर हमारा जो कर्तव्य, जो फर्स्ट ग्रुप है जिसको हाथ उठाकर 24/7 हम बैटल फील्ड में है, हमको हाथ उठाकर प्रार्थना करनी है। मैं नहीं कह रही हूँ प्रचार करो, हर विश्वासी बैटल फील्ड में, यदि वो फील्ड में जा रहा है और यदि वो घर में भी है तो वो बैटल फील्ड में। हम वॉरियर है। हमको अपनी जो कैलिबर है उसको जानना है। हाँ भाई, हम नहीं जा सकते लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी विश्वास योग्यता प्रभु देखेगा। केवल अपने लिए नहीं प्रेयर करना है, जो प्रभु के दास लोग सेवकाई करते हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए हमको निरंतर प्रार्थना करना है। यहाँ पर मूसा हार नहीं माना। बहुत बार माँ लोग बोलते हम लोग बहुत थक गए काम के कारण, हम लोग काम के कारण थक गए तो हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाए, और वहां सब बंटा ढार हो गया बाहर में। ठीक है, हम लोग थक गए हैं, उसने किया ना, उसने जब उसके हाथ थक गए तो उसने उपाय निकाला ना, उसने अपने हाथ के नीचे पत्थर का टेका लगाया ना,
हम भी थक गए तो हम कुछ आराम दे, हमको जरूरी नहीं हम कोई पोजीशन लेकर ही प्रार्थना करें। हम किसी भी पोजीशन में प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे हमारा बच्चा किसी भी पोजीशन में बैठकर हमारे बातों को सुनता है और हम उसकी बातों को सुनते हैं, हम उसको बोलते हैं कि अटेंशन में रह के बात करो, घुटना टेक के बात करो, इस प्रकार का नहीं। तो हमारा पिता हमसे ये क्यों एक्सपेक्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। हम जिस भी पोजीशन में हैं, जहां पर भी है, हमको निरंतर प्रार्थना करना। ये बैटल फील्ड की लड़ाई। और यहाँ पे लिखा है हम थक गए, मेरा ऐसा हो गया, मेरे को नींद आ गई थी, मैं नींद लग गई थी। आपके मतलब की बात रहेगी तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जहाँ प्रार्थना, दुआ, वचन की बात रहेगी, वहां बड़ी नींद आ जाएगी हम लोग। क्यों? अंधकार की शक्तियां उधर ही काम नहीं कर रही, हमारे इधर भी काम कर रही। चलो इसको नींद में डाल दो, बहुत नींद से इसको बहुत प्यार है, आने दो नींद। इस प्रकार से तो हमें निरंतर, हमको 24/7, अगर हम घर में हैं, हमको निरंतर प्रार्थना करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे जुड़े हुए हैं वे प्रार्थना से छूट गए। ये वचन उनके लिए भी है। वो जब घर में रहते हैं, जब बैटल फील्ड में, अपने लिए प्रार्थना करके जाना उनका कर्तव्य है। अपने आप को प्रभु के लहू में कवर करके जाना, ताकि जो रास्ते में जो तकलीफें, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में जो तकलीफ है वो न आए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने प्रभु के प्रार्थना में सिखाया हमको, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। सबको सिखाया। छोटे बच्चे को हम लोग सिखाते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल का हो गया तो प्रभु की प्रार्थना से, उसी समय से उसको हम लोग सिखाते हैं, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। इतना तो कह सकते हैं। अभी हमारा जो जुबली फंक्शन है, ये मत सोचिए मार्च में है। एक एक जन जो जुड़ा हुआ है, उन सब की ये ड्यूटी है। कितने लोग ईमानदारी से इसके लिए प्रार्थना करेंगे, मैं देखने नहीं आऊंगी, ना पास्टर अभिषेक देखने आएंगे, ना सिस्टर रत्ना देखने आएंगी, कोई भी देखने नहीं आएगा, वो ऊपर वाला देख रहा। पूरे पॉइंट लेकर, बिल्कुल 5 मिनट समय निकालकर जुबली फंक्शन के लिए हमको, जब भी हम कोई इवेंट को प्लानिंग करते हैं, वी आर इन द बैटल फील्ड। उसका सक्सेस होना हमारी प्रार्थना पर डिपेंड रहता है। अगर आप चाहते हो कि बहुत ग्रैंड हो हमारा 25वां सालगिरह, तो सब लोग प्रार्थना करेंगे इसके लिए। रेगुलर मार्च तक, उस तारीख तक हमको करना है। हमारे हाथ हमेशा उठे रहना चाहिए प्रभु की ओर। और हमको उस प्रोग्राम के लिए जो जो लोग घर में है, वो ग्रुप नंबर 1 है मूसा, हूर, हारून। और जो फील्ड में है, पास्टर अभिषेक, जॉनसन, रौनक, और जो लोग दौड़ धूप करेंगे, इनके लिए हमको निरंतर प्रार्थना करना है जब वो बैटल फील्ड में जाते हैं। इट्स अवर ड्यूटी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। याद रखिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। करेंगे। धन्यवाद देते हैं सिस्टर को, सुंदर वचन से हमें प्रोत्साहन को किया है। तो आइए हम इसमें कुछ विषयों को लेकर के प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में सिस्टर नमिता है, वो ध्यान से सुनेंगे इन सारे प्रार्थना निवेदनों को। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर आभा के लिए प्रार्थना करेंगे, नेहा, वो नेहा बीमार है। 2 नमिता है। नेहा 2 नमिता है। एक अच्छा सिस्टर अच्छा। नमिता दास है और एक सिस्टर नमिता है। कौन सी नमिता, बता दो। मैं सिस्टर नमिता को दे रही हूँ। अच्छा। हाँ। तो हम लोग फिर से एक बार सुन लेंगे प्रार्थना निवेदन को। सिस्टर नमिता, आप ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना करिएगा। सिस्टर आभा के लिए प्रार्थना करिएगा, वो बीमार है, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको चंगाई देने पाए। और साथ ही हम लोग प्रार्थना करेंगे आने वाला जो 21 और 22 मार्च को जो 25वां सालगिरह हम मनाने जा रहे हैं, जुबली प्रोग्राम जो है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
उसमें जो परमेश्वर के दास तीजो थॉमस और उनके टीम आएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करेंगे उस सभा में जितने भी फाइनेंशियल के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अच्छे मौसम के लिए प्रार्थना करेंगे, और इन सारे विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ ही प्रार्थना करेंगे भाई अभिषेक दास के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आने वाला 2 अक्टूबर को उनका यूथ प्रोग्राम है बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च में। उस प्रोग्राम के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जो है अपने दास को उस जगह पर इस्तेमाल करने पाए, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ ही प्रार्थना करेंगे जितने भी पार्टिसिपेट जो जुड़े हुए हैं सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सभी को आशीष देने पाए। और विशेषकर हम लोग प्रार्थना करेंगे डॉक्टर शेखर नंद जी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जिन्होंने ये हमें जो है लिंक को दिया और जिनके माध्यम से हम जुड़ पाए हैं। इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम इस समय सभी जन मिलकर प्रार्थना करेंगे, और हमारे बीच में सिस्टर नमिता है, हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। ये समय में और एक सिस्टर नमिता। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर मेलिका दास के लिए भी, वो बीमार है, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग सिस्टर अनुग्रह करिए दयालु महान प्रिय परमेश्वर, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु तूने वचन के द्वारा प्रभु जी हमें सिखाया कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहे प्रभु, क्योंकि प्रार्थना ही सामर्थ्य है प्रभु। बिना प्रार्थना कुछ काम नहीं हो सकता प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु सुंदर वचन के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती बड़ी बोझ के साथ हम सब मिलकर प्रभु, आभा आंटी के लिए प्रभु और उस बहन के लिए, दोनों जबकि बीमार है प्रभु, आपके सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर छू लीजिए प्रभु। टच राइट नाउ जीसस प्रभु। हर एक प्रभु तकलीफों को हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन आप जानते हैं मेरे खुदाबंद। प्रभु छुइए, स्पर्श करिए, चंगाई दीजिए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हुए आने वाले समय प्रभु जो जुबली वर्ष मनाए जाएंगे प्रभु यीशु, प्रभु उस जो पीजू थमास प्रभु जी थमास को बुलाया जा रहा है मेरे खुदाबंद प्रभु, अपने दास प्रभु जी प्रभु ने बड़ी सामर्थ्य रूप से प्रभु यीशु हमारे शहर में लेके आइएगा मेरे खुदाबंद। और प्रभु इस मीटिंग में मुझे अद्भुत से कार्य होने पर प्रभु यीशु, प्रभु हमारे शहर प्रभु जी, प्रभु इस मीटिंग के दरमियान प्रभु जी, प्रभु बहुत लोग प्रभु तेरे चरणों में आने पाए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु प्रभु इस मीटिंग की तैयारी के लिए प्रभु जी आप प्रभु जी हर एक को तैयार करिए मेरे खुदाबंद प्रभु। जो जो भी प्रभु जी तैयारी अभी से चल रहा है मेरे खुदा, उस पर आशीष दीजिए प्रभु यीशु। प्रभु इस प्रभु जी मीटिंग के लिए प्रभु जी सब कोई निरंतर प्रार्थना में लगे रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इस मीटिंग के लिए प्रभु जी, बहुत फाइनेंस की जरूरत होगा प्रभु यीशु। प्रभु आप प्रभु जी ये उपाय करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जबकि प्रभु जी हमारा भरोसा प्रभु जी आप पर है मेरे खुदाबंद प्रभु। आप प्रभु यीशु इस मीटिंग के सारे जरूरतों को सगे भंडार से पूरा करेंगे प्रभु। उन दिनों में प्रभु यीशु मौसम अपने नियंत्रण में रहने पाए प्रभु। प्रभु यीशु कोई प्रभु जी पानी ना गिरने पाए मेरे खुदाबंद, मौसम बहुत सुहावना रहे प्रभु यीशु, ताकि प्रभु जी प्रभु कोई भी प्रभु जी उसमें ज्यादा गर्मी ना रहे प्रभु यीशु, मौसम बहुत ही अनुकूल रहे प्रभु यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते करते प्रभु यीशु इस मीटिंग के लिए जो भी प्रभु जी प्रभु जो दौड़ धूप करेंगे प्रभु उन्हें प्रभु जी अपने संभालिएगा प्रभु जी, परिवार को प्रभु जी अपने संभालिएगा मेरे खुदाबंद प्रभु। अच्छा सेहत दीजिएगा मेरे स्वामी। और प्रभु जो भी प्रभु जी इस मीटिंग के लिए कार्य प्रभु जी होने वाला है, हर एक कार्य पर पवित्र आत्मा आप हर एक कार्य करने के लिए सहायता करिएगा प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु आने वाले समय प्रभु जी जो मीटिंग होने वाला है प्रभु जी एक कर दो प्रभु यीशु। उस मीटिंग में प्रभु जी आपके दास प्रभु आपके सेवक अभिषेक को प्रभु अपने अभिषेक के सामर्थ्य से इस्तेमाल करी प्रभु। प्रभु यीशु प्रभु ताकि इस मीटिंग में अद्भुत काम होने पाए प्रभु यीशु। प्रभु लोग पश्चाताप कर प्रभु जी, लोग छुटकारा होने पाए प्रभु यीशु। और प्रभु जो भी प्रभु जी मीटिंग में आएंगे प्रभु जी, प्रभु एक एक जन प्रभु जी आपकी आत्मा से भर जाए मेरे खुदाबंद प्रभु। ऐसे प्रभु जी आप प्रभु जी करने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु पास्टर अभिषेक को प्रभु उनकी पत्नी को प्रभु अपने इस्तेमाल करिए प्रभु यीशु। प्रभु उनके परिवार को अपने लोग में छिपाती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु एक एक प्रभु जी आपके लहू में ढाप के रखिए मेरे खुदावन प्रभु। अच्छा स्वस्थ दीजिए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु और भी जो भी प्रभु जी निवेदन प्रभु जी दिया गया प्रभु, एक एक निवेदन प्रभु जी आपके चरणों में रखती हूँ मेरे खुदावन प्रभु। एक एक प्रार्थना प्रभु जी अपने सुनिए प्रभु जी, उसको उत्तर दीजिए प्रभु यीशु। सारे बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को पेट उद्धार करते यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए कबूल करिए। आमीन 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 आमीन।
हेलो नेहा। जी। हाँ, प्रेयर हो गई है। हाँ। हम लोग इस समय आशीष वचन के साथ आज की सभा को अंत करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर शेखर नाथ जी है, ये समय मैं उनको देती हूँ। आशीष वचन के साथ आज की सभा को अंत करेंगे। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के जीवन में लगातार उसके दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन। सबको आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज सब द लोग लॉर्ड। अपना ऑन कर दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे 7 बजे। और हमारे ग्रुप के दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्म करो कि वो लोग मिलें, जुड़े। उनको निरंतर हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद गुड देती नाइट। हूँ। डॉक्टर शेखर नंद को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु के दया से उन्होंने हमें ये लिंक दिया है। और उनके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके इस कोऑपरेशन के कारण रेगुलरली हम लोग मीटिंग कर सक रहे हैं। तो प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे। और बहुत कठिन होता है कि अपने सर के सामने डेमो करना। वो मेरे सर है और उनके सामने मुझे आज वचन देना पड़ा। अभी बाद में मुझे इसका फीडबैक मिलेगा। प्रभु प्रभु का धन्यवाद हो कि ये मौका हम सबों को मिला है। सबको गुड नाइट, बाय गुड नाइट, बाय बाय बाय। बाय।